बीट क्या होती है? बीट में भी क्या हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा प्रोड्यूस हो रहे हैं पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बीट्स, सपोज करो दो वेव है y1 इक्वल टू है, मतलब a1 जरूरी नहीं साउंड है, ये a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी वेव है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ। ठीक है, तो यहां से एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, यहां से वेव आ रही है, यहां से वेव आ रही है, दोनों ही x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो पाथ डिफरेंस तो जीरो है दोनों का, लेकिन फिर भी यहां पर फेज डिफरेंस आएगा। तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू, अच्छा यहाँ ओमेगा 1 इधर ओमेगा 2 कर देना, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये ओमेगा 1 से आ रहा है, ये ओमेगा 2 से आ रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी होगा, तो ये फेज डिफरेंस होगा। तो आप देखोगे टाइम के साथ फेज डिफरेंस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई होता है तो मैक्सिमा बनता है, और जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, इवन और ऑड नंबर होते हैं तो मिनिमा बनता है। तो आप देखो कुछ टाइम बाद मैक्सिमा बन रहा है, कुछ टाइम बाद आपको आवाज सुनाई दे रही है, कुछ टाइम बाद आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो उसे बोलते हैं बीट। ठीक है, अब प्रेशर ग्रेड निकालते हैं हम लोग, मतलब साउंड के लेट मान लेते हैं एक्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, साउंड एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो P1 बराबर लिखूंगा मैं P नॉट साइन ओमेगा 1 इंटू टी, और P2 लिखूंगा मैं P नॉट साइन ओमेगा 2t, तो P नेट जो हो जाएगा दैट इज P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 आएगा आपका, और फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें, P नॉट साइन ओमेगा 1t, P नॉट साइन ओमेगा 2t हो जाएगा। इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, P नॉट 1, P नॉट 2, इधर भी P नॉट 1, P नॉट 2, दोनों साउंड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। तो मैक्सिमा के लिए इधर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। तो मगर मान लो साउंड का वहां पर मैक्सिमा बन रहा है, तो फॉर मैक्सिमा आपका जो डेल्टा फाई होना चाहिए दैट इज 2n पाई होना चाहिए, तो इसकी जगह लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 2n पाई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा यहां से, अंदर बचेगा F2 माइनस F1 टी 2n पाई, 2 पाई कैंसल, तो यहां से आ जाएगा टाइम t बराबर n अपॉन F2 माइनस F1। तो n की वैल्यू रखेंगे 0, रखने पे 0, फिर अगला आएगा F2 माइनस F1, अगला आएगा 2 डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1 डैश डैश डैश। ठीक है, इधर वाला लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। और मान लो
मिनिमा हो रहा है, मिनिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होगा होगा 2n+1 π/2। नहीं, 2n+1 π/2 आता है, 2n+1 पाई आता है। ये होगा ω2 - ω1 इंटू t 2n+1 पाई, 2 पाई बाहर आ गया, f2 - f1 2n+1 पाई से पाई खत्म, t बराबर 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 f2 - f1। n की वैल्यू रखो, जीरो रखने पे आएगा 1/2 f2 - f1, फिर आएगा 1 रखने पे 3 2 f2 - f1 5 2 f2 - f1। तो ये कौन ये टाइम क्या आया, मतलब जीरो टाइम पे मुझे मैक्सिमा मिलेगा, फिर अगला 1/f2 - f1 टाइम बाद वापस मैक्सिमा मिलेगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ f2 - f1 वापस मैक्सिमा मिलेगा। उसी तरह से मिनिमा, पहला मिनिमा मिलेगा मुझे 1/2 f2 - f1, अगला मिनिमा मिलेगा मुझे इतने टाइम बाद, फिर उसका अगला मिनिमा मिलेगा मुझे इस टाइम बाद। तो ये मिनिमा और मैक्सिमा के टाइम आए, आपको इस वे में आपको आवाज सुनाई देगी। मैक्सिमा देखो, इससे बड़ा फिर ये आएगा, इससे बड़ा फिर ये है, फिर इसके बाद वापस मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो आपको आवाज सुनाई देगी, फिर सुनाई नहीं देगी, फिर सुनाई देगी। इस तरह से बीट फ्रीक्वेंसी, बीट जनरेट होगी। तो दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम है या दो मिनिमा के बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं बीट पीरियड, उसे बोलते हैं बीट पीरियड। देखो कितना आएगा बीट पीरियड, ये माइनस ये करो 1/f2 - f1, उसी तरह ये माइनस ये करोगे तो भी 1 डिवाइडेड बाय f2 - f1 आएगा। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमा कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय f2 - f1। और टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमा कितना आ रहा है, ये भी सेम ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय f2 - f1। इनको क्या बोलते हैं, बीट पीरियड। इन्हें बोलते हैं बीट पीरियड। आई बात समझ में, बीट पीरियड, इसको चाहो तो आप टी से डिनोट कर सकते हो। ये वाला रब कर दूं, इधर वाला। यस सर। यस सर। तो बीट पीरियड निकल गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ। बीट फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो 1/t करोगे देखो, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ऐसे f2 - f1। बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f2 - जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा सोर्सेज में, उनका डिफरेंस ही बीट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। मतलब इतने बीट एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी इतने बीट एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो जो इंसानों के जो कान हैं, हम मैक्स टू मैक्स 10 बीट ही पर सेकंड सुन सकते हैं। 10 बीट से ज्यादा अगर आवाज सुनाई दे, 10-10 बीट से ज्यादा, तो हम लोग फिर पहचान नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो हियरिंग परसिस्टेंस जो होता है वो 10 बीट पर सेकंड होता है।
आप मैक्स टू मैक्स 10 बीट पर सेकंड सुन सकते हो। आई बात समझ में है? यस सर। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, क्या पता खत्म हो जाए आज ही। नहीं होगा आज तो। चलो हमने बीट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, बीट पीरियड निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं कि जो वेव बनेगी वो वेव किस तरह की होगी। वेव जो बनेगी वो वेव किस तरह से की होगी। तो वेव के लिए देखो, वेव इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी वेव इक्वेशन? तो पी नेट बराबर कितना आया था देखो, पी नेट आया था P1 प्लस P2। तो P1 को लिखा था मैंने P01 साइन ओमेगा 1 T, P2 को लिखा था P02 साइन ओमेगा 2 T। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों को। मान लो प्रेशर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, P0 है, ठीक है। लेट P0 इज सेम। मान लिया कि एम्पलीट्यूड सेम है तो P0 कॉमन, अंदर बचेगा साइन ओमेगा 1 T प्लस साइन ओमेगा 2 T। तो ये साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला बन गया। साइन A प्लस साइन B पता है आप लोगों को? साइन A प्लस साइन B, तो साइन A प्लस साइन B मैंने ट्रिग्नोमेट्री Sin A पढ़ाई थी, plus याद हो B. वहां पे। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है, साइन C प्लस साइन B Sin का फॉर्मूला omega. होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। Yes sir. यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाई 2 इंटू T इंटू कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू T। तो उसको लिखेंगे 2P0 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू T इंटू साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू T। तो इसको हम लोग R मान लेंगे। तो P0 हो जाएगा P नेट R साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू T। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई? SHM की इक्वेशन। ये बन गया इक्वेशन ऑफ SHM, मतलब पार्टिकल SHM कर रहे होंगे अपनी पोजीशन पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ SHM विथ फ्रीक्वेंसी कितनी है? विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 एंड
जो एम्पलीट्यूड है, ये पूरी क्वांटिटी एम्पलीट्यूड है, तो जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम पे वेरी कर रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा। एंड एम्पलीट्यूड, दिख रहा है आप लोगों का एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड वेरी विथ टाइम। एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। नोट कर लो इसको। This is the equation of SHM with frequency omega 1 plus omega 2 by 2, and amplitude जो है उसका वेरी कर रहा है with respect to time। तो R जो है वो है 2p0 cos omega 2 minus omega 1 by 2 into t था। ठीक है, अगर मैं 2p0 सिर्फ 2p0 का ग्राफ बनाऊं, 2p0 का ग्राफ बनाऊं या प्रेशर का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप देखोगे 2p0 की वैल्यू कांस्टेंट है। 2p0 बोल रहा हूं सिर्फ, टाइम बढ़ा लेकिन 2p0 आपका कांस्टेंट है। cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी। तो जब t 0 है तो cos 0, cos 0 1, तो इसका cos का ग्राफ बनेगा। और sin ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? साइन का ग्राफ आता ही है आप लोगों को। Yes, sir. अब इन तीनों ग्राफ को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो मेरा पी नेट बन जाएगा। तीनों ग्राफ को साथ में कैसे जोड़ेंगे? ये आपका पी नेट, तो आपकी जो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। कि टाइम है इधर, फिर घट गया, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो बढ़ते बढ़ते वापस मैक्सिमम पहुंच गया, फिर घट रहा है। तो इस तरह से टाइम के साथ ही क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो इस तरह की आपको वेव मिलेगी। आई बात समझ में? इसमें तीनों ही इंक्लूड है। ये मैक्सिमम है इधर बीट पीरियड t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम ये कहलाएगा बीट पीरियड, जहां पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है। जो बाहर का जो एक कर्व बना, ये वाला आपका cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 को शो कर रहा है। अंदर वाला जो है ये शो कर रहा है साइन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी को शो कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो वो ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। और
जो मैक्सिमम वैल्यू होगी है आपकी 2p0, इधर -2p0। समझ गए? Yes, sir. अच्छा, इसको बिल्कुल ही यार जीरो करना था। 2 मिनट रुक जाओ। अपन ने एम्पलीट्यूड सेम लिया ना, तो इसको बिल्कुल ही जीरो कर देना। ठीक है, एम्पलीट्यूड जीरो कर देना वहां पे। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो Yes, सवाल sir. देखते हैं आप। बीट पे सवाल देखते हैं। बीट पे सवाल आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। जेई मेंस वगैरह में पूछते हैं बीट पे, डॉपलर इफेक्ट, 2-3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी, दो ट्यूनिंग फॉक है आपके पास ए और बी, गिव्स 6 बीट पर सेकेंड, गिव्स 6 बीट पर सेकेंड। अभी ये 6 बीट पर सेकेंड दे रहे हैं। फिर मैंने क्या करा, ऑन फाइलिंग करना मतलब घिसना, फाइल होता है जिसे घिसते हैं उसको। तो ऑन फाइलिंग बी को फाइलिंग करा तो क्या हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ऑन फाइलिंग बी द बीट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली इंक्रीजेस, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली बढ़ गई। इफ एफ ए, जो ट्यूनिंग फॉक ए है उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली थी 206 हर्ट्ज, एफ ए आपको दे रखा है, फाइंड एफ बी इनिशियली, फाइलिंग करने से पहले एफ बी कितना था। जो ट्यूनिंग फॉक बी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हम लोगों को फाइंड करनी। फाइलिंग का मतलब होता है उसको घिस दिया। अच्छा, जब मैं उसको घिस दूंगा तो फ्रीक्वेंसी, ये तो बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। बीट फ्रीक्वेंसी तो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो बी है, जो बी ट्यूनिंग फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी अगर मैं उसको घिस दूंगा तो। दो वायर, एक पतला वायर एक मोटा वायर है, पतले वायर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मोटे वायर की? पतला का। पतले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो घिसने पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। ऑन फाइलिंग
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, और लोडेड विथ वैक्स। इसमें क्वेश्चन भी आएगा, जैसे इसके ऊपर वैक्स वैक्स लगा दी, वैक्स मतलब मोम, तो वैक्स लगाने पे लोडेड विथ वैक्स, और वैक्स लगाने पे उसका मास बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वैक्स लगाने पे फ्रीक्वेंसी घटती है। उसी तरह से वायर में, कोई वायर है आपके पास, तो वायर में अगर मैं टेंशन को बढ़ा दूं, तो टेंशन बढ़ाने पे वायर में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और टेंशन को घटाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये चीज ध्यान रखना। अब आता है हम क्वेश्चन पर वापस। तो इनिशियली आपको बीट फ्रीक्वेंसी पता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है एफ ए माइनस एफ बी। ये आपको गिवन है 6, एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू क्या है, 6 है। अब आपको ये नहीं पता कि एफ बी बड़ा है कि छोटा है, 206 से बड़ा है कि छोटा है। आपको ये पता है कि मैंने एफ बी को घिस दिया, एफ बी को थोड़ा सा घिसने के बाद ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो यहां से एफ ए और एफ बी के, एफ ए आपको पता है, एफ ए है 206, Yes, sir. FB. तो या तो एफ ए माइनस एफ बी या 206 माइनस एफ बी 6 होगा, तो उस केस में एफ बी आएगा 212, या फिर एफ बी माइनस 206, ये 6 होगा। सही कर रहा हूं ना मैं? अच्छा, इसमें 212 नहीं आएगा, इसमें आएगा 200 होगा। और इसमें होगा 212। तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब खुद सोचो, अब इसने क्या बोला, बी को घिसा, बी को घिसूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा। अगर सपोज करो मैं 212 लेता हूं, 212 नहीं सॉरी 200 लेता हूं, तो 200 से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 204 हो गई। अब जो डिफरेंस आएगा बीट फ्रीक्वेंसी, वो कम आएगी ज्यादा आएगी? अगर मैं बी को घिस दूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ के सपोज करो 204 हो गई, 205 हो गई, 206, 207 हो गई। तो इनका डिफरेंस ही 206 और इनका डिफरेंस ही क्या आता है, बीट फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली बढ़ गई। अगर मैं 200 लेता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, फाइलिंग विद, अगर बी को फाइल करूंगा तो, घटेगा सर। घटेगी। और 212 लूंगा तो बढ़ेगी। बढ़ेगा। बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ बी का, 212। 212। ठीक है, 212। आई बात समझ में? तो एफ बी की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 200 या फिर 212। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज लेने पे, और इसको फाइलिंग कर रहा हूं मैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी इसमें घट रही है, इसमें बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सिंस बीट फ्रीक्वेंसी is slightly increases, therefore FB इक्वल टू आपका होगा 212 हर्ट्ज। बोलो आया समझ में कैसे करना है सवाल? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, करना आप लोग, नोट कर लिया ये आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। एफ दे रखा है आपको 200 हर्ट्ज, अगेन दो ट्यूनिंग फॉर्क है। एफ दे रखा है आपको 200 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है
8 बीट पर सेकेंड, 8 बीट पर सेकेंड, और बोला है कि ऑन लोडिंग ए विथ वैक्स बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऑन लोडिंग ए को लोड कर रहा हूं, बी को नहीं, ऑन लोडिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी slightly decreases, find FB, बी की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, बताओ क्या आंसर होगा। चलो मैं बता देता हूं। 192. गुड, 192 हर्ट्ज होगा, ठीक है, पहले कर रखा है क्या? ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी एफ एम माइनस एफ बी होता है, ये आपका 8 होगा, तो एफ एम माइनस एफ बी की दो वैल्यू होगी, ठीक है, एफ बी या तो 200 प्लस 8 होगा या 200 माइनस 8 होगा, तो 200 हर्ट्ज होगा या 192 हर्ट्ज हो सकता है। 192 होगा। One. तो बोला कि Loading. ए को लोड करा, तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने सही करा क्या? 208 आएगा ना? 208. Yes, sir. तो ए को लोड कर रहा हूं मैं, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं ये लेता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा बढ़ेगी. तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी. हाँ, ये घटेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ ए तो मुझे पता है, एफ ए डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू वैक्स Yes, sir. एफ ए डिक्रीज हो रहा है, तो इसको लूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इसको लूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, ठीक है, 192, तो ये घटा, तो आंसर क्या होगा इसका? 192 हर्ट्ज। इजी है, यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, होमवर्क है ये आप लोगों का, Yes. जल्दी लिख लो फटाफट, लिखो। टू स्ट्रिंग x, y ऑफ सितार, सितार जानते हो ना, गिटार की तरह होता है Yes, इंस्ट्रूमेंट। Yes, sir. टू स्ट्रिंग x, y ऑफ सितार प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड दे रहा है। 4 bit. When tension of sitar y, when tension of sitar y is increased, beat frequency is 2 hertz, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 हर्ट्ज बन जाती है। इफ fx आपको गिवन है, x की फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 हर्ट्ज, फाइंड ओरिजिनल fy, फाइंड ओरिजिनल fy, ठीक है, Sir, सॉल्व X करो की उसको, फ्रीक्वेंसी 300 है. 300 हर्ट्ज है, इसको सॉल्व करना और आंसर पूछूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है।